गुरुजीएफ एक दार्शनिक, रहस्यवादी, आध्यात्मिक शिक्षक, संगीतकार और नृत्य शिक्षक थे। गुरुजीएफ ने सिखाया कि लोग स्वयं के प्रति सचेत नहीं होते हैं और इस प्रकार अपना जीवन सम्मोहक यानी कि जागती नींद की स्थिति में जीते हैं, लेकिन चेतना की उच्च अवस्था में जागना और मनुष्य के रूप में अपने उद्देश्य की पूर्ति करना संभव है। उनके शिक्षण का अभ्यास द वक्त के रूप में जाना जाता है, मतलब कि स्वयं पर काम करना, और यह फकीर, भिक्षु और योगी के तरीकों के अतिरिक्त है। इसलिए उनके छात्र पी.डी. ओस्पेंस्की ने इसे चौथा तरीका कहा है। सद्गुरु ओशो बताते हैं कि गुरुजीएफ के पास लोग जाते थे तो गुरुजीएफ कहता, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास, निकालो। बस इतने में ही उपद्रव हो जाता, क्योंकि पैसे पर हमारी इतनी पकड़ है। तो गुरुजीएफ कहता, पहले रुपये निकाल कर रख दो, हम सोचते हैं संत और कैसा रुपया। गुरुजीएफ पहले पैसा मांगता, एक सवाल का जवाब देता तो कहता 100 रुपये। बहुत लोग भाग जाते, क्योंकि संतों से हमने मुफ्त पाने की आदत बना ली है। लेकिन मुफ्त तुम्हें वही मिलेगा जो मुफ्त के योग्य था। असली पाना हो तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा, चाहे धन से चाहे ध्यान से चुकाना पड़ेगा। कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा तो ही तुम असली को पा सकोगे। ऐसा हुआ एक बार कि एक महिला आई और गुरुजीएफ ने कहा कि तेरे जितने भी हीरे जवाहरात हैं पहने हुई थी, काफी धनी महिला थी, ये तू सब उतार कर रख दे। उस महिला ने आने के पहले यह सुना था गुरुजीएफ ऐसा करता है, तो बुद्धि इंतजाम कर लेती है। उसने जरा आसपास चर्चा की, गुरुजीएफ के पुराने शिष्यों से पूछा। एक महिला ने उसे कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं गई थी तब भी उसने मेरी अंगूठी और गले का हार उतरवा लिया था, लेकिन दूसरे ही दिन वापस कर दिए। तू डर मत, मैंने निष्कपट भाव से दे दिया था कि जब वे मांगते हैं तो ठीक ही मांगते होंगे। दूसरे दिन बुलाकर उन्होंने मेरी पूरी पोटली वापस कर दी, और जब मैंने घर आकर पोटली खोली तो उसमें कुछ चीजें ज्यादा थीं जो मैंने दी नहीं थी। लोग पकड़ा इस नई स्त्री को कि यह तो बड़ी अच्छी बात है। वह गई, वो प्रतीक्षा ही करती रही कि कब गुरुजीएफ कहें, और गुरुजीएफ ने कहा कि अच्छा अब तू सब दे दे। उसने जल्दी से निकालकर रुमाल में बांध कर दे दिए। 15 दिन प्रतीक्षा करती रही होगी, पोटली नहीं लौटी, नहीं लौटी, नहीं लौटी। आखिर वह उस स्त्री के पास गई। उसने कहा, मैं भी क्या कर सकती हूँ। गुरुजीएफ से किसी ने पूछा कि यह आप कभी कभी लौटा देते हैं, कभी नहीं लौटाते। तो गुरुजीएफ ने कहा, जो देता है उसको मैं लौटा देता हूँ, जो देता ही नहीं उसको मैं लौटाऊं कैसे। मैं लौटा तभी सकता हूँ जब कोई दे। इस स्त्री ने दिया ही नहीं था, इसकी नजर लौटाने पर लगी थी। अब यह कभी लौटने वाला नहीं। कभी कभी तुम पहुंच भी जाओ गुरुजीएफ जैसे लोगों के पास तो तुम चूक जाओगे। कोई छो बात तुम्हें चुका देगी, क्योंकि बुद्धि क्षुद्र को देखती है। उसका जाल बड़ा छोटा है, छोटी छोटी मछलियां पकड़ती है। जितनी क्षुद्र मछली हो उतनी जल्दी पकड़ती है, विराट उससे चूक जाता है। हृदय का जाल बहुत बड़ा है, उसमें सिर्फ विराट ही पकड़ में आता है।